नमस्कार दर्शकों, अभी हम उपस्थित हैं करौली ज़िले के श्री श्याम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पर एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं उनके लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ लाइन से वाहनों को रखा गया है और यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आगे आपको और व्यवस्थाओं को दिखाते हैं। अभी यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं वो अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतारते हैं और उन्हें टोकन दिया जाता है। यहाँ पर भगतजन बैठे हुए हैं जो हर एक आने जाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ टोकन देते हैं और लेते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है उन्हें टोकन दिया जाता है और जैसे ही वो अपने घर के लिए प्रस्थान करता है तो वो टोकन उससे वापस लिया जाता है और उनके जूते वापस दिए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जल की व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से निःशुल्क रखी जाती हैं। इधर सत्संग पंडाल है और जैसे ही हम सत्संग पंडाल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग स्थल पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक सत्संग श्रवण कर रहे हैं। गंगा के किनारे रोशनी हुई थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ कर मछली गोरखनाथ बना कर पटड़ी में बिठा दिया। अगले नाथ जी वो देखो नाथ जी बिल्ली होकर बैठ गया। जब गोरखनाथ ने पूछा परमात्मा कौन हो, कहाँ से आए हो, तब मालिक बताने लगे अवधूत अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद। दर्शकों, आज यहाँ पर जो सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, अभी हमारे साथ यहाँ इस विद्यालय के संचालक मौजूद हैं जिनके विद्यालय में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनसे हम इस सत्संग के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय सिंह है। आज आपके विद्यालय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि विद्यालय में सत्संग कार्यक्रम होना चाहिए? सर सत्संग तो आज तक काफ़ी देखते आ रहे हैं। हम बचपन से ही सत्संग देखने का शौकीन भी थे, देखते आ रहे थे, पर उन सत्संगों में वो ज्ञान नहीं मिला था जो संत रामपाल जी के सत्संगों में हमें ज्ञान मिला था। इन सत्संग में संत रामपाल जी के सत्संगों में हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति ज्ञान मिला, वो पूर्णतः प्रमाणित है। ऐसी क्या विशेष बात थी जो शास्त्रों से प्रमाणित आपने देखी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में? सर भागवत गीता है, चारों वेदों हैं, 18 पुराण हैं, बाइबल, कुरान, इन सभी में जो भक्ति बताई गई है वो केवल संत रामपाल जी ने ही बताई है। आज तक किसी धर्मगुरु ने हमको वो भक्ति नहीं बताई। सर हम देखते हैं कि आम जो सत्संग होते हैं उन सत्संगों में लोग जाते हैं, लोग विकार भी करते हैं, नशा भी करते हैं, सभी तरह की बुराई भी करते हैं, सत्संग कार्यक्रमों में भी जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई बातें आपको यहाँ इस सत्संग कार्यक्रम में देखने को मिली? सर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें इस सत्संग को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की ओर आकर्षित किया था। इस सत्संग में किसी प्रकार का कोई भी भगत कोई नशा नहीं करता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है, झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी बातों में सच्चाई है, बोलने में सभ्यता है। ऐसे बहुत से गुण हैं जो एक भगत में होने चाहिए। इनके अलावा जितने भी धर्म गुरुओं के भगत देखे थे उनमें इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो अभी हमारे साथ यहाँ इस विद्यालय के संचालक मौजूद थे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों के आधार पर भक्ति बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जो भी उनके अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जिनसे प्रभावित होकर आज उन्होंने यहाँ अपने विद्यालय में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखवाया है।